देखिए अमित जी, ऐसा है, अक्सर ऐसा होता है कि भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जहां पे संगठन की ताकत, नेतृत्व की ताकत और जो हमारी विचारधारा है उसकी ताकत पे व्यक्ति आगे बढ़ता है। लेकिन जब ये कांग्रेस पार्टी के लोग होते हैं या समाजवादी पार्टी में लोग हैं, ये हमारी पार्टी में आते हैं तो हमारी पार्टी के संस्कारों को भी पूरी तरह से अपने जीवन में उतारना होता है। यहाँ भाई भतीजावाद और परिवारवाद नहीं है। यहाँ ये नहीं है कि सोनिया गांधी हटेंगी तो राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे, राहुल गांधी हटेंगे तो फिर से सोनिया गांधी बन जाएंगी। समाजवादी पार्टी में भी यही है अमीर जी कि जब से पार्टी की संस्थापना हुई है तब से क्या हुआ है, तब से केवल एक परिवार का सदस्य ही अध्यक्ष रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है, चाहे उत्तराखंड हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। मैं खुद वहां दौरे पे था। मैं आपको एक बात बता दूं, कई बार नेता, हरक जी यहाँ बैठे हैं, मैं ये कहूंगा कि ऐसे बड़बोले बयान देते हैं जिससे जो हमारा कर्मठ कार्यकर्ता है, जो नेता है, जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनकी भावनाएं आहत होती हैं। और जो हमारा केंद्र नेतृत्व है सभी चीजों का ध्यान में रखते हुए निर्णय लेता है और जनता जो है इसका स्वागत करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टियों में फर्क है। ठीक है। हरक जी को बड़े ध्यान से सुना, कुछ बिंदु आपके इस कार्यक्रम में ही सामने आए। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी क्या है? अनुशासन, डिसिप्लिन। लेकिन आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी बयान आया था, वक्तव्य आया था, वो मैं दोहराना चाहूंगा। हरक जी के कुछ बयान ऐसे थे जिससे मर्यादा तार-तार होती है। मैं समझता हूं वरिष्ठ नेता हैं, पहले कांग्रेस में भी रहे थे, ये ध्यान रखना चाहिए किस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने खुद आपके कार्यक्रम पे स्वीकारा कि मैं बेटी के लिए टिकट मांग रहा था। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता नहीं है अमीश जी कि पिता कहे मेरी बेटी को टिकट दे दो, बेटी के बाद उसके बेटे को दे दो। यहाँ पे योग्यता, निष्ठा, ईमानदारी और जो हमारी विचारधारा है उसको मैंने मांगी नहीं, मैंने बोला था कि ध्यान में रखते वो कह रहे मैंने टिकट नहीं मांगी, मैंने जिक्र किया था, मुझे मना भी करा जा सकता था लेकिन मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। उनकी पीड़ा ये है, इसलिए वो रो पड़े, भावुक हो गए आज। ठीक, वरिष्ठ आदमी। हाँ, मैं एक बात और बता दूं, बिल्कुल वरिष्ठ है, बिल्कुल वरिष्ठ है, लेकिन एक बात और बता दूं, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के लिए भी इन्होंने अपशब्द कहे थे। वो शब्द मैं यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करूंगा। देखिए, ऐसा है कि आप कभी सरकार में होते हैं, कभी पार्टी का काम करते हैं, लेकिन अपने साथियों के लिए शब्दों की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। और हमारे केंद्र नेतृत्व ने जो भी निर्णय लिया है, जनता तो उसका स्वागत करेगी क्योंकि जनता की आस्था सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी में है। और साथ में मैं इतना ही कहूंगा, हमें पूर्ण यकीन है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, मेरे साथ राकेश जी गौरव भाटिया आपके कार्यक्रम में है। मैं राकेश जी से एक दो बातें जरूर कहूंगा। राकेश जी, जब लखीमपुर में ये घटना हुई थी तो आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ मांगे रखी थी ना। उस वक्त मुझे नहीं याद आता कि आपने कहा था कि मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करके उनको हिरासत में ले लिया जाए, मुझे नहीं याद आता। दूसरी बात, 120 का मुजरिम आप बताते हैं, मैं विधि का ज्ञाता हूं, आपको एक बात बताता हूं, जो चार्जशीट फाइल हुई है ना, उसमें मंत्री जी का नाम तो नहीं आया अभी तक। और ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जो कानून से चलती है, जो ये नहीं देखती है कि पिता मंत्री है तब भी पुत्र की जो एक गिरफ्तारी होती है। देखिए, एक चोरी तो हमने देखी थी जब मुख्यमंत्री बंगला खाली करते हैं सरकारी तो 200 रुपए की टोटी चुरा लेते हैं। वो भारत के इतिहास में सबसे ओछी, घटिया और गंदी चोरी थी, 200 रुपए की टोटी। दूसरी बात, आप देखिए जिनको इन्होंने लिया है, स्वामी प्रसाद मौर्य, मेरे हाथ में अमीर जी इनको आईना दिखाने की एक खबर है। वो कहते थे कि सपा गुंडों की पार्टी है और मायावती कहती थी कि सपा में इतने गुंडे हैं, जेल खाली भर जाएंगे लेकिन सपा के गुंडे कम नहीं होंगे।
तीसरी बात, ये बात सत्य है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी हमारी पार्टी में है और हमारी नेत्री हैं, बड़ा आदर करते हैं। मंत्री ये तो ये भी दर्शाता है कि महिला जो है मंत्री किसमें वो सुरक्षित केवल भारतीय जनता पार्टी में है। महिला का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में ही है।